मैं लाइट के न्यूमेरिकल कर रही हूँ, पर V का साइन क्या रखूं, F का साइन क्या रखूं, गॉड कुछ समझ ही नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। पुत्री, VMS स्टडी क्लास खोलकर पढ़ो पुत्री। So hello everyone, this is Neha Shrivastava and you are watching VMS study classes. Time is the biggest resource, so बिना इसे वेस्ट किए फटाफट से हम अपना साइन कन्वेंशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, जैसे हम XY प्लेन भी कहते हैं, और इसके बीच में यहाँ पे मैंने ओरिजिन के पास अपना मिरर दैट इज कॉनकेव मिरर रख दिया है। साइन कन्वेंशन चारों के लिए दैट इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, चारों के लिए हमारा जो साइन कन्वेंशन होता है वो एक जैसा होता है। तो हमें सिर्फ एक के लिए पढ़ना है, बाकी सब के लिए भी वो सेम ही रहेगा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त चारों केसेस में अलग अलग तरीके से साइन कन्वेंशन लगता है, यहीं पे क्रिएट हो जाती है कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को हम फटाफट से डील करते हैं। पहले इसे देख लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, और ये ओरिजिन या फिर यहाँ पे क्या होता है पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर, वहां से हम इसे रखते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसलिए अगर कोई भी डिस्टेंस जो यहाँ से इस डायरेक्शन में नापी जाती है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स है इसलिए हम उसे नेगेटिव लेके चलते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि जब भी u की वैल्यू रखनी होती है वो बाय डिफॉल्ट सारे केसेस में नेगेटिव ही रखी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो इधर ही रखे जाते हैं, चाहे केस मिरर का हो चाहे लेंस का हो। लाइकवाइज जो यहाँ पे v, जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट केस होता है, सपोज ये बना हुआ है, ओके, और ये हमारी क्या है इमेज डिस्टेंस, दिस इज आवर इमेज डिस्टेंस। तो अगर ये इमेज चूंकि प्लस x की तरफ है तो इसलिए हम इसे प्लस v ही कंसीडर करते हैं। लेकिन ऐसा सारे केसेस में नहीं होता, v की पोजीशन चेंज होने के अकॉर्डिंग v का साइन भी चेंज होता है। अगर हम h की बात करें दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा किसके पैरेलल में है प्लस y, तो अगर ये प्लस y है तो h यहाँ पे कैसा लिया जाता है पॉजिटिव। और हमारी जो इमेज की हाइट होती है दैट इज h डैश, अगर हमारा इमेज ऊपर की तरफ है तो ये अभी भी y डैश के पैरेलल है, तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव। और अगर कोई ऐसा इमेज बनता है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे कि यहाँ पे a डैश b डैश, तो इस केस में जो हमारा h डैश होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि वो नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि सिंपली आपको जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा XY प्लेन, उसके ही साइन के अकॉर्डिंग आपको ओरिजिन से मेजरमेंट करते हुए उसका साइन लेना है। लेकिन ये केस वाइज बदल कैसे जाता है, ये हम अब फटाफट से इसे देख लेते हैं। फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर का है या फिर कॉनकेव लेंस का है तो इस केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रखी जाती है। चाहे मिरर हो, ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम है, और चाहे कॉनकेव लेंस हो, इन दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव रखी जाती है। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, इस केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है। तो आप जो पहले तरह का न्यूमेरिकल होता है दैट इज द सिंपलेस्ट वन, जिसमें हमें v पता करना होता है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी ये हमें पता करना होता है। और उस क्वेश्चन में चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमें पता होता है कि u क्या है और f क्या है। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। तो अब चाहे कोई भी केस हो, ये सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल टाइप होता है, चाहे कोई भी केस हो, कॉनकेव मिरर का हो, कॉन्वेक्स मिरर का हो, या फिर कॉनकेव लेंस का हो, या फिर कॉन्वेक्स लेंस का हो, इन चारों ही केस में आप u को ऑलवेज नेगेटिव रखेंगे। ऐसा क्यों है ये मैंने अभी बताया था कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर के सामने रखते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए हम इसे हमेशा नेगेटिव ही लेके चलते हैं। ओके, अब रही बात f की, तो ये जस्ट मैंने इसके पीछे बताया है कि अगर हमारा कॉनकेव का केस है इधर लेंस और मिरर, तो वो f
नेगेटिव रखा जाएगा, और अगर वो कॉन्वेक्स का केस है तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। ओके, यहाँ जो भी मैंने लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको इसको एज इट इज ही याद रखना है। और इसके पहले जो मैंने एफ वाला बताया था उसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। अब हम यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल टाइप देखेंगे जिसमें हमें यू फाइंड आउट करना होता है, और ये टफ होता है, मतलब ज्यादा गलतियां इस ही तरह के न्यूमेरिकल में होती हैं। यू हमें फाइंड करना है और वी हमें गिवन रहता है, एफ भी हमें गिवन रहता है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसमें किस तरह का साइन कन्वेंशन लगेगा ये समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। लिख रखे हैं दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। हम फटाफट से देखेंगे कि कौन से केस में हमें किस तरह का साइन लगाना है। ओके, यहाँ जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारी क्या है, V दैट इज इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है, इमेज डिस्टेंस की पोजीशन वो कहाँ पे बन रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और इसी पे डिसाइड होता है कि V का जो साइन होगा वो क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन में ये तो लिखा ही नहीं रहता है कि V कहाँ पर है। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि V इज एट 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो हमें पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली इनमें से कौन सी पोजीशन V की है। सबसे पहले तो आपको मिरर ध्यान से देखना है, मिरर या लेंस, वो इन चारों में से कौन सा केस है अगर आप U फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो। उसके बाद अब आपने ये क्लियर कर लिया कि इनमें से कौन सा लेंस या मिरर है। अब हम ये देखेंगे कि उसका नेचर कैसा दिया है, क्या इमेज की नेचर वहां पे गिवन है, इमेज कैसा है। सपोज हमारा केस है क्वेश्चन का कॉनकेव मिरर, और वहां पे नेचर दी हुई है क्वेश्चन में कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो काम तो आपका यही खत्म हो जाता है कि अगर यहाँ पे ये बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, तो इन सारे केसेस के लिए V की वैल्यू आप रखेंगे नेगेटिव। ओके, अगेन अब इसमें एक बात आती है H डैश। F का आपको पता है, F चूंकि ये कॉनकेव का केस है तो नेगेटिव होगा। ओके, ये सबके लिए वैलिड है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगर H डैश की बात की जाए, अगर आपको साइज भी निकालना है, ओके, H डैश इज द इमेज ऑफ साइज ऑफ द इमेज। तो अगर हमें H डैश इस केस में पूछा जाए तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव होता है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब ही है कि वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ बना होगा। फाइन, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। जो लास्ट वाला केस बनता है दैट इज द एक्सेप्शन वन, जिसमें हमारी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर चली जाती है। उस वाले केस में जो आपका V होगा वो आप पॉजिटिव रखेंगे, और H डैश भी यहाँ पे आप क्या रखेंगे, पॉजिटिव। F इसमें भी नेगेटिव होगा, F का यहाँ पे, F का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। F का आप रे डायग्राम के साथ रिलेट ही मत करिएगा। F को आप जैसे मैंने बता रखा है कि कॉनकेव के केस में नेगेटिव चाहे लेंस हो चाहे मिरर, और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव चाहे लेंस हो या मिरर, हमेशा वैसे ही रखिएगा। ओके, बस आपको V और H डैश इनका डिसाइड करना होता है। तो अगर आपको V का डिसाइड करना है तो इन पांचों केस में नेगेटिव और इस आखिरी वाले केस में पॉजिटिव। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें सिर्फ ये पता है कि V इज एट 40 सेंटीमीटर, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो इनमें से कौन सा केस है। अगर हमें रियल इन्वर्टेड सपोज नहीं पता है या वर्चुअल इरेक्ट नहीं पता है, हाँ इस केस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है, यही इसकी पहचान है। और इन सारे में क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ओके, तो अगर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं दिए हुए हैं, सिंपली आपको V दिया है और F दिया है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इन सब में से कौन सा केस है। तो उसे पता करने का सबसे आसान तरीका है, मान लेते हैं कि हमें F पता है, किसी सवाल में हमें F पता है एंड F इज 15 सेंटीमीटर। ओके, अब चूंकि ये कॉनकेव मिरर का केस है तो F क्या होगा, नेगेटिव।
तो हम यहाँ पे इसके आगे लगा दे रहे हैं एक नेगेटिव साइन। अब हमें v पता है कि v कितना है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस 40 को पॉजिटिव लेके चलें या नेगेटिव लेके चलें, और हमें नहीं पता कि रियल इन्वर्टेड बन रही है या वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। फाइन, तो अगर हमें f पता है तो हमें c भी पता होगा, राइट, बिकॉज r इज इक्वल्स टू 2f एंड r एंड c आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो हमें c पता होता है इससे कि c कितना होगा हमारा 30 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर हमारा c 30 सेंटीमीटर बना और हमारा v जो है वो 40 सेंटीमीटर पे बन रहा है, दैट इज हमारी इमेज 40 पे बन रही है, तो अब आप बताइए कि ये इनमें से कौन सा केस हो सकता है। डेफिनेटली हमारी जो इमेज है वो c के पीछे जा रही है, दैट इज वो ये वाला केस है, बियॉन्ड c, राइट। तो अगर वो ये वाला केस है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, आपको v क्या रखना है, नेगेटिव। फाइन, इस तरह से हम f और c से पता करते हैं। f हमें पता रहता है, c हम उसका डबल करके निकालते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि v कहाँ पे लाई करता है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मिरर पे, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ दो ही चीजें लिखी हैं इसमें, ये बहुत आसान है। अगर कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको v पॉजिटिव रखना है, और अगर h डैश या मैग्निफिकेशन निकालने को पूछता है तो वो भी पॉजिटिव रखना है। ऐसा क्यों है, तो अगर आप इसका रे डायग्राम देखेंगे, मैं यहाँ पे फटाफट से ड्रॉ कर दे रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ एफ सी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इसका इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे इन्फिनिटी पे हो, चाहे पोल और फोकस के बीच में हो, कहीं पर भी हो, उसका जो रे डायग्राम बनता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा बनता है। यहाँ से एक लाइन गई, ये डाइवर्ट हो गई, फाइन, और इसका फोकस कहाँ पे होता है, इधर, तो ये आती है फिर यहाँ से पास कर गई। डेफिनेटली इसका सी कहाँ है, यहाँ, तो ये कुछ यूं जाती है, और आपका जो इमेज बनती है वो यहाँ पे बनती है, दिख रही है, ये आपकी इमेज है। तो अब ये इमेज कैसी है, ये सेंटर से अगर आप इसको नापेंगे ओरिजिन से, तो ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में बन रही है। तो अगर ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में बन रही है तो ये हमेशा यही बनती है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, इसलिए मैंने इधर कुछ नहीं लिखा है, ये हमेशा ऐसे दिखती है। तो इसलिए v हमेशा हर केस में पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनती है और डिमिनिश्ड ही रहती है, इसलिए हमेशा h। अब ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ये जो था ये कॉनकेव मिरर था, और ये जो है ये है हमारा कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे भी आपको पोजीशन वाइज कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि अगर ये कॉनकेव लेंस है तो हमेशा v नेगेटिव ही आएगा और h डैश लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे प्लस प्लस था तो यहाँ पे गलती से माइनस माइनस मत याद कर लीजिएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं यहाँ पे फटाक से ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ। ये हमारा कॉनकेव लेंस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जो भी रे आती है वो रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, वो डाइवर्ज हो गई, तो हम उसको फिर वापस पीछे कुछ ऐसी इमेज बनाते हैं। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से चली जाती है बिना ही डेविएट हुए, तो ये यहाँ पे हमें मिलता है हमारा इमेज। ये दिख रहा है, बहुत हल्का बनाया है, ओके, मेरा मार्कर नहीं चल पा रहा है, ये बहुत ही हल्का बनाया है मैंने। ये ही हमारा है इमेज फॉर कॉनकेव लेंस। अब अगर आप देखें यहाँ पे मेरा सेंटर पे क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन से मैं इधर नापूंगी अपनी v की डिस्टेंस को। अब अगर ओरिजिन से इधर नापेंगे v की डिस्टेंस को तो ये किधर जा रहा है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे v हमेशा नेगेटिव होता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इसलिए किधर भी आगे पीछे कर लीजिए, वो यहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बाकी सेम ऐसा ही डायग्राम बनता है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, राइट, तो यानी कि ये पैरेलल है पॉजिटिव y एक्सिस के साथ, तो इसलिए यहाँ पे h डैश क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट।
अगर आपको रियल एंड इन्वर्टेड है, इन सारे केसेस के लिए जिन्हें मैंने लाइन से सेपरेट कर रखा है, ये सारे केसेस के लिए जो इमेज का नेचर आता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको कॉन्वेक्स लेंस का केस दिया जा रहा है न्यूमेरिकल में, तो आप यहाँ पे v सीधे सीधे पॉजिटिव रखेंगे। अगेन यहाँ पे h डैश क्या होता है, तो h डैश इन सारे केसेस में नेगेटिव होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड के केस में कभी भी h डैश प्लस हो ही नहीं सकता। अगर वहां इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो h डैश हमेशा नेगेटिव ही बनता है। अब ये आखिरी केस जिसमें कि वो ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट चला जाता है, तो इस केस में चूंकि वो सेम साइड पे चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा v जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और h डैश जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। v नेगेटिव h डैश पॉजिटिव, ऐसा क्यों? अगर जिन्हें याद है वेरी गुड, जिन्हें नहीं याद है वो ऐसे ही याद रख ले कि इस वाले लास्ट केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और वो भी उसी तरफ बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही हम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है v भी हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही चला जाता है, और इसलिए यहाँ पे v नेगेटिव होगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इस केस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। तो चूंकि इरेक्ट है तो h डैश पॉजिटिव ही होगा, h डैश इरेक्ट के केस में पॉजिटिव ही होगा। सो नाउ आई थिंक ये अब क्लियर हो गया। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये है आपके सामने, इससे मैंने जूम कर दिया है, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर बेहतर होगा कि बाद में इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, आपने अब तक पूरी वीडियो देखी है, तो डेफिनेटली इसे लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। एज आई से अकेले अकेले पढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो उसे अपने दोस्तों को भी बांटिए, आपका भी बढ़ेगा। ओके, और अगर आपने रे डायग्राम नहीं पढ़ा है तो मैंने कॉनकेव मिरर की डिटेल वीडियो बनाई है 30 मिनट की, और जो पेज नंबर 164 पे टेबल है उसे भी बहुत ही अच्छे ढंग से याद करना समझाया है। सेकंड्स में आपको वो याद हो जाएगी। लाइकवाइज अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप कॉनकेव लेंस को भी समझ लेंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्द ही डालूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो फटाफट से इसकी प्लेलिस्ट जो कमेंट सेक्शन में मैंने डाल भी रखा है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके इसका वीडियो देख लीजिए और उसे भी सीख जाइए। आज की वीडियो में इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।